हम लोगों के रहते एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी कोई मुहिम नहीं चलने दी। और कुछ अगर प्रपोजल्स हमारे पास आएंगे लोगों के अमेंडमेंट के, तो हम राजनाथ सिंह जी को देंगे ताकि ये योजना इफ़ेक्टिव हो और सबके लिए सुखदायी हो। मेयर आप नहीं तय कर सकते, मुख्यमंत्री जब हमारे नेता हैं वो प्रधानमंत्री बैठ करके विभाग भी तय करेंगे और मंत्रालय भी तय करेंगे, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड टीवी पर नहीं कहता। नीतीश कुमार जी आएंगे स्वेरिंग इन सेरेमनी में? वो यही है अभी 4 दिन के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम लोगों का मानना है कि हम एंटी रिफॉर्म नहीं हैं, लेकिन ये इतना नाजुक मामला है, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सारे चीफ मिनिस्टर, सारी पॉलिटिकल पार्टी और सब सेक्ट के लोगों को लेकर के कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट बनाया जाना चाहिए। ये थोपा किसी पे ना, कुछ भी थोपा नहीं जाएगा। ये इस बार क्या ये हम देखेंगे कुछ भी जेडीयू थोपने नहीं देगी? आदाब, नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ जेडीयू के चीफ स्पोक्सपर्सन केसी त्यागी जी भी हैं, एडवाइज़र भी हैं और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। त्यागी सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आप मतलब जेडीयू, इस समय सबकी नज़रें आप लोगों पर हैं और कहा जाता है कि इस बार गठबंधन तो है, गठबंधन के साथ बंधन भी है। तो पहले तो रिएक्शन आपका, फिर दूसरे सवाल पूछेंगे आपसे। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब हम भाजपा के साथ गठबंधन में। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली 14 दिन की सरकार जब चली गई थी, उसके बाद बीजेपी में भी ये महसूस हुआ और हम लोगों में भी। तब एनडीए का गठबंधन बना था 98 के चुनाव के लिए। जॉर्ज फर्नांडीज उसके कन्वीनर थे, अटल जी उसके अध्यक्ष थे। फिर 5 साल तक बाकायदा हम प्राइम में सिचुएशन में गठबंधन में रहे। जॉर्ज साहब संयोजक भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, शरद यादव मिनिस्टर थे सिविल एविएशन के, ट्रांसपोर्ट के, सारे महत्वपूर्ण विभाग हम लोगों के साथ थे। ये सही है कि कुछ सवाल ऐसे थे जहाँ भाजपा और हमारे में मतभेद था, लेकिन उस समय का जो इफ़ेक्टिव लीडरशिप थी, उन्होंने उन कॉन्ट्रडिक्शंस को बहुत कायदे के साथ रिजोल्व किया था। उसके बाद बिहार में 20 साल तक नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ मुख्यमंत्री के रूप में रहे। हम एक विचार की पार्टी नहीं है, लेकिन एक गैर कांग्रेसी जो फिनोमेना था जिसमें हम भी थे, सोशलिस्ट भी और जनसंघ वाले भी, उनका ये मंच था। आज भी कुछ सवालों पर हमारी असहमति है, लेकिन गठबंधन में उनको भी और हमको भी मिला करके उनको रिजोल्व करके चलना पड़ता है। सर, अग्निवीर की योजना है, उसके खिलाफ बहुत प्रचार हुआ और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स में साफ था कि अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में बहुत नाराजगी है। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की तरफ से बात होगी प्रधानमंत्री मोदी से कि अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार किया जाए? देखिए, मेरे पास चुनाव के दौरान का राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री का बयान है कि मैं महसूस करता हूं अग्निवीर योजना को लेकर के कुछ लोगों में नाराज़गी है। लोग मुझे सुझाव देंगे तो हम उसको रिजोल्व करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। वो बयान मेरे पास है। तो जाहिर है राजनाथ सिंह सीनियर लीडर हैं और कुछ अगर प्रपोजल्स हमारे पास आएंगे लोगों के अमेंडमेंट के, तो हम राजनाथ सिंह जी को देंगे ताकि ये योजना इफ़ेक्टिव हो और सबके लिए सुखदायी हो। आपने कहा था कि सब लोग मिला जुला के चलते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के आप लोगों का पहले भी थोड़ा बहुत मतभेद रहा है। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जेडीयू का रुख क्या रहेगा, उसको जानने में सबकी दिलचस्पी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर नीतीश कुमार एज पार्टी प्रेसिडेंट बयान दे चुके हैं कि मैं फालतू की फिजूल खर्ची के खिलाफ हूं और वो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम लोगों का मानना है कि हम एंटी रिफॉर्म नहीं हैं, लेकिन ये इतना नाजुक मामला है, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सारे चीफ मिनिस्टर, सारी पॉलिटिकल पार्टी और सब सेक्ट के लोगों को लेकर के कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट बनाया जाना चाहिए। ये थोपा किसी पे ना, कुछ भी थोपा नहीं जाएगा। ये इस बार क्या ये हम देखेंगे कुछ भी जेडीयू थोपने नहीं देगी? नहीं, हम ये दावा नहीं करते, लेकिन ब्रॉडर डिस्कशन करके एक कंसेंसस इवॉल्व करने के प्रयास हों, वो हमारी इच्छा जरूर है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ केसी सर
कि जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, जिसमें मंगलसूत्र, मुगल, मुसलमान, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, इन तमाम बातों को लेकर के तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसकी नज़रें भी नीतीश कुमार जी के ऊपर हैं कि अब ये सब सारे बयान क्योंकि खुद प्रधानमंत्री या गृह मंत्री दे रहे थे, तो उन बयानों का क्या कुछ असर भी ज़मीन पर देखने को मिलेगा, या फिर जेडीयू कोशिश करेगी कि जो सेकुलर सांप्रदायिकता के खिलाफ आप लोगों का जो पूरी राजनीति रही है वो हमें देखने को मिलेगी, बीजेपी के साथ भी आप लोग स्टैंड लेंगे? देखिए, हम लगातार स्टैंड लेते रहे हैं। अब चुनाव ख़त्म हो गया है और हम चाहते हैं कि सभी संप्रदायों को मिल करके, सभी सेक्ट को मिल करके अब उन इश्यूज़ को भूल जाना चाहिए जो चुनाव में गंदगी हुई थी, वो कैसे बयान थे, किस लिए दिए गए थे। लेकिन अब हमें एक कंसेंसस इवॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। पहली सरकारों में भी आपको ताज्जुब होगा जान करके कि किशनगंज सीट पर 65% मुस्लिम, और वहाँ ओवैसी का नहीं, जेडीयू का उम्मीदवार नंबर 2 पर आया। इट शोज द क्रेडिबिलिटी ऑफ एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ नीतीश कुमार विद इन मुस्लिम्स, अमंग द मुस्लिम्स। इसलिए जिम्मेदारी भी नीतीश कुमार की आप लोगों की पार्टी की ज़्यादा हो जाएगी। हम लोगों के रहते एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी कोई मुहिम नहीं चलने दी जाएगी। लेकिन जैसे मुस्लिम आरक्षण है मज़हब के आधार पर, लोग समझ नहीं रहे हैं। अगर मज़हब के आधार पर आरक्षण होगा तो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड मुस्लिम हैं उनका तो हक मारा जाएगा। मुसलमानों का 82% आरक्षण ऑलरेडी मंडल के अंदर है, हिंदू का ऑलरेडी उसके अंदर है। अगर आप कहेंगे साहब हिंदुओं का भी कास्ट के आधार पर ना करके आप धर्म के आधार पर करो तो मंडल कमीशन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए रिलीजन के आधार पर किसी का भी आरक्षण हो उसके हम खिलाफ हैं। आखिरी सवाल आपसे, आप लोगों ने क्या डिमांड किया? कोई डिमांड नहीं। कितने मंत्रालय? अनकंडीशनल सपोर्ट है हमारी, और हमारा कोई एजेंडा नहीं उस तरह का है कि हम सरकार में परेशानी पहले दिन से पैदा करें। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का मामला है कि कौन कौन से विभाग होंगे और कितने विभाग। आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहेंगे? नहीं, कोई हमारी मांग नहीं। आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताए वो भी तो सोच रहे होंगे जो बैठ मेयर आप नहीं तय कर सकते। मुख्यमंत्री जब हमारे नेता हैं, वो प्रधानमंत्री बैठ करके विभाग भी तय करेंगे और मंत्रालय भी तय करेंगे, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड टीवी पर नहीं कह सकता। नीतीश कुमार जी आएंगे स्वेरिंग इन सेरेमनी में? वो यही है अभी 4 दिन के लिए। अरे वाह, तो मतलब बातचीत हो रही है? और 9 तारीख तक हाँ बातचीत हो रही है, लेकिन वो उन दोनों के बीच में है और इसको पब्लिक नहीं कर सकते कि हमें एनर्जी मिलेगा, हमें ये मिलेगा। ये आप जानते हैं, ये प्राइवेसी और वो भी होती है थोड़ी सीक्रेसी भी। आखिरी सवाल में मेरा थोड़ा मन मचल जाता है जब आपसे बात करता हूँ, बहुत दिन बाद हो रहा है। थोड़ा कुछ क्या ऑपोजिशन से, इंडिया लाइन से भी आप लोगों से कोई बातचीत के चैनल्स खोले गए? तो मुझे पता है अगर वो इतने हुनरमंद होते तो हम इंडिया से बाहर क्यों आते? नीतीश कुमार ने बनाया था। नीतीश कुमार के लिए लोग चाहते थे कि वो उसके कन्वीनर बने। कन्वीनर प्रधानमंत्री नहीं होता है, वो फ़ोन करके लोगों को बुलाता है कि यहाँ बैठना, यहाँ बैठना। उस पद को देने के लिए तैयार नहीं थे। आज वो उनके संदेश आ रहे हैं कि नीतीश जी को हम प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे जालों में हम नहीं फंसने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो त्यागीदर ने बोला जालों में नहीं फंसने वाले, लेकिन उन्होंने बोला है कि एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी कोई मुहिम वो चलने नहीं देंगे, क्योंकि माइनॉरिटी वोट बिहार में तो जेडीयू को भी मिला है, चंद्रबाबू नायडू को भी मिला है। तो बहुत दिलचस्प एनडीए 3.0 होने वाला है। हम पत्रकारों के लिए भी काफ़ी कुछ है, नेताओं के लिए भी काफ़ी कुछ है, और जनता जनार्दन मजबूत रहेगी क्योंकि इस बार विपक्ष काफ़ी मजबूत। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला। बहुत